मित्रों, आज मैं आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिन्हें मनोदैहिक विकार बोला जाता है। क्योंकि देखने में तो कोई भी रोगी शारीरिक रूप से गंभीर रोगी दिखाई देता है, लेकिन उसका रूट कॉज जो होता है वास्तव में मानसिक होता है। ये किस तरह से होता है, ये एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, उसमें आपको कोई सामग्री भरनी है, तो उस कंटेनर की एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के हिसाब से ही वो उसको फिल कर पाएंगे, नहीं तो उसका फ्लो बाहर की तरफ होने लगेगा। इसी तरह से अगर किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो एक लिमिट तक ही तो वो व्यक्ति उस डिप्रेशन को झेल पाएगा। सीवियर कंडीशन होने पर उसका प्रभाव उसके शरीर के अंगों पर पड़ने लगता है, और विशेष रूप से शरीर के जो अंग कमज़ोर होते हैं, जैसे लंग्स हैं, स्पाइन है, इस तरह किसी भी अंग पर उसका प्रभाव रोग के रूप में दिखाई देने लगता है। वास्तव में होना क्या चाहिए कि देखना पड़ेगा कि ये उस रोगी को बायोलॉजिकल कारणों की वजह से हुआ है, साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से है, या उसके सोशोलॉजिकल कारण हैं जिनकी वजह से उसमें ये रोग है। तो उन कारणों को पहचान कर उसका रूट से इलाज तरह तरह की मनोवैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा, जैसे बिहेवियरल टेक्निक्स हो गई हैं, सोल हीलिंग की टेक्निक्स हो गई हैं, और तरह तरह की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की विधियों के द्वारा इसका माइल्ड और मॉडरेट स्थिति में ही इसका उपचार किया जाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं बता दूं, जो लक्षण पाए जाते हैं वो ज़्यादातर साइकोसोमेटिक रोग के, जैसे अस्थमा है, माइग्रेन है, और त्वचा संबंधी रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, पेप्टिक अल्सर है, इस तरह के रोग और भी बहुत सारे शारीरिक रोग साइकोसोमेटिक रोगों के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।